अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम गो टू स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। जब प्रोग्राम में हमने कंट्रोल को एक स्पेसिफिक प्लेस पर ट्रांसफ़र करना होता है तो हम गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जैसे पता है कि हमारा जो प्रोग्राम में जो प्रोग्राम का जो फ़्लो होता है वो सीक्वेंस वाइज रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो जब हमने कंट्रोल को किसी बैकवर्ड या फॉरवर्ड प्लेस पे मूव करना होता है, हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम बैकवर्ड लूप को अगेन रन करें। तो हम इसके लिए गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि गो टू स्टेटमेंट जो है हमारे कंट्रोल को उसी जगह पर जंप करवा देती है जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा प्रोग्राम का जो कंट्रोल फ़्लो है वो सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट हो गया है तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम जो लास्ट स्टेटमेंट हमारी गुज़र चुकी है उसी को दोबारा हम एग्जीक्यूट करवाएं, तो हम उसके लिए गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गो टू स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हमें एक लेबल की ज़रूरत पड़ती है। लेबल जो होता है एक ऐसा नेम होता है जो हमारे कंट्रोल को, हम लेबल जो है एक ऐसा नेम दे देते हैं लेबल को जो हमारे कंट्रोल को उस स्पेसिफिक प्लेस पे मूव करवा देता है, जंप करवा देता है जहाँ के स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट करना होता है अगेन। अब लेबल जो है हम लेबल यूज़ करते हैं, उसको कॉलन के साथ हम इस लेबल को यूज़ करते हैं। लेबल जो है बैकवर्ड जाने के लिए भी बैकवर्ड में भी राइट किया जाता है प्रोग्राम के, और फॉरवर्ड में भी। अगर हमने बैकवर्ड जाना है तब भी हम बैकवर्ड में लेबल का नाम मेंशन कर देते हैं। हमारा कंट्रोल मूव करके अपना लेबल के नेम को गो टू स्टेटमेंट के साथ हम लेबल का नेम लिख देंगे। प्रोग्राम में जहाँ भी हम गो टू स्टेटमेंट के साथ लेबल का नेम लिखेंगे, यहाँ से कंट्रोल क्या करेगा, पड़ेगा गो टू लेबल। वो यानी कि कह रहा है कि इस लेबल पे इसका नेम कोई भी हो सकता है, चेंजेबल है लेबल का नेम। तो वो प्रोग्राम में इस लेबल के नेम को ढूंढेगा कि ये कहाँ पे है। अगर वो प्रोग्राम के स्टार्ट में है लेबल तो कंट्रोल स्टार्ट पर मूव कर जाएगा, और अगर ये प्रोग्राम के लास्ट में लेबल का नेम मिलेगा, जहाँ पे भी प्रोग्राम में ये लेबल का नेम कंट्रोल को मिलेगा, प्रोग्राम का कंट्रोल उस जगह पर चला जाएगा और उसके नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को रन करेगा। अब हम गो टू स्टेटमेंट का जो है सिंटैक्स डिस्कस करेंगे। गो टू स्टेटमेंट जो है टू वेज़ में वर्क करता है, एक जो है फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। अब ये जो हमारा वे है ये है फॉरवर्ड वे में। यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट फॉरवर्ड वे में वर्क करेगी, कंट्रोल को प्रोग्राम में कंट्रोल को फॉरवर्ड मूव करवाएगी, और यहाँ पे कंट्रोल को बैकवर्ड मूव करवाएगी। अब दोनों किस तरह वर्क करते हैं अब ये देखते हैं। प्रोग्राम में जो कंट्रोल है वो अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते करते गो टू स्टेटमेंट पे जब पहुंचता है तो वो देखता है कि ये स्टेटमेंट जो है गो टू लेबल नेम, यहाँ पे कोई भी लेबल नेम हो सकता है। गो टू जो है कीवर्ड है, लेकिन ये जो लेबल है यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है। ये लेबल का नाम है जो हमने अपने प्रोग्राम में लेबल फिक्स किया है, लेबल को हमने राइट किया है। जैसे ही कंट्रोल इस स्टेटमेंट पर पहुँचेगा वो जब रीड करेगा गो टू लेबल नेम, जो भी लेबल नेम है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लूप है, ओके तो कंट्रोल क्या होगा, लूप वर्ड को जो है लूप लेबल को फाइंड करेगा और वहाँ पर जंप कर जाएगा। मैंने लेबल को लेबल ही रखा है, ओके कंट्रोल देखेगा गो टू लेबल, ओके। अब उसने ये सारी स्टेटमेंट जो है जो आ रही है इनको स्किप कर देना है और फाइंड करना है लेबल। लेबल हमारा कहाँ पे, यहाँ मेंशन है। तो कंट्रोल क्या करेगा, जैसे ही इस स्टेटमेंट को रीड करेगा ये सारी वाली स्टेटमेंट जितनी भी राइट की गई हैं इनको स्किप करके डायरेक्ट जंप कर जाएगा लेबल पर, ओके। कंट्रोल को अपना लेबल फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा कि वो लेबल के नीचे जितनी स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करवाएगा, ओके। ये है फॉरवर्ड वेज में, कि फॉरवर्ड वे में गो टू स्टेटमेंट जो है कंट्रोल को मूव कर देता है। अब हम देखेंगे ये है बैकवर्ड, कि बैकवर्ड अगर लेबल हो तो वो कैसे गो टू स्टेटमेंट उसको मूव करवाएगा। यहाँ पे कंट्रोल देखेगा लेबल नेम है, ओके वो ये स्टेटमेंट वन बाय वन सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करवा देगा, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये सारी एग्जीक्यूट करवा देगा। जब कंट्रोल यहाँ पर पहुँचेगा वो देखेगा गो टू लेबल, वो फिर इस लेबल नेम को फाइंड करेगा कि मेरा प्रोग्राम में लेबल कहाँ पे है, वो मूव कर जाएगा डायरेक्ट बैकवर्ड अपने लेबल के पास,
ओके। फिर क्या होगा कि वो अपनी जो है उस लेबल के बाद जितनी स्टेटमेंट है वन बाय वन उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा। वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, इसको फिर देखेगा कि गो टू स्टेटमेंट लेबल, वो फिर दोबारा से लेबल पे मूव कर जाएगा। अब बैकवर्ड सिचुएशन में क्या होगा कि जब गो टू स्टेटमेंट हम बैकवर्ड सिचुएशन में लगाएंगे, वहाँ पे कंडीशन लगाना ज़रूरी है। गो टू स्टेटमेंट के साथ कंडीशन लगाना ज़रूरी है। अगर हम गो टू स्टेटमेंट्स के साथ कंडीशन नहीं लगाएंगे तो हमारा एक लूप चल जाएगा बार बार कि गो टू स्टेटमेंट जो है बार बार इस लेबल के पास भेजेगी, ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और फिर गो टू स्टेटमेंट इसके पास चली जाएगी। क्या होगा कि इनफाइनाइट टाइम जो है एक लूप चल पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगा देंगे कि वो जैसी कंडीशन जो है फॉल्स होगी तो हमारा कंट्रोल जो है प्रोग्राम से एग्ज़िट कर जाएगा। कंडीशन किस सूरत में ज़रूरी है, जब जो हमारा लेबल जो है बैकवर्ड वर्क करेगा। ओके, बैकवर्ड हमारा गो टू स्टेटमेंट कंट्रोल को बैकवर्ड मूव करवाएगी, ना कि फॉरवर्ड में कंडीशन लगाना ज़रूरी नहीं है, बैकवर्ड में कंडीशन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप से बचने के लिए हम बैकवर्ड में कंडीशन को मस्ट लगाते हैं। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे गो टू स्टेटमेंट जिसमें यूज़ हो रही है। अब इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है C++ को 5 टाइम बाय यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे मैंने ये सारी लाइब्रेरीज़ ऐड कर दी हैं। ओके, अब यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन मैंने यूज़ किया है ताकि हम गार्बेज वैल्यू से अवॉइड कर सकें। ओके, अब इंटीजर n इज़ इक्वल टू 1, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल में 1 को इनिशियलाइज़ करवा दिया है कि हमारे जो n है इसमें कोई यूज़र वैल्यू इंटर नहीं करेगा। मैंने पहले ही n में 1 को इनिशियलाइज़ करवा दिया है। अब ये मैंने यहाँ पे राइट किया लूप के आगे है कॉलन। तो ये किसको डिफ़ाइन कर रहा है कि ये वर्ड है लूप और आगे कॉलन है, ये डिफ़ाइन कर रहा है लेबल को। ओके, लेबल नेम है, ये लेबल का नेम क्या है, लूप, और आगे कॉलन से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, हमारा लेबल है। ओके, कंट्रोल को पता चल गया है कि ये एक लेबल नेम है। किससे पता चला कि लूप के आगे कॉलन लगा हुआ है। आगे हमारी एक स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं सी आउट n में है 1, तो स्क्रीन पे प्रिंट हुआ 1 इज़ इक्वल टू C++। ठीक है, अब जो इन्वर्टेड कॉमाज में होते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होता है, तो इधर आ जाएगा n की वैल्यू है 1। अब ये इन्वर्टेड कॉमाज में क्या है, इक्वल टू C++। ओके, 1 टाइम C++ आगे हमने 5 टाइम करवाना है, एंड L, ये स्टेटमेंट एंड हो गई। अब नेक्स्ट क्या आया, n++, n में क्या है 1, n में एक इंक्रीमेंट हो गया, n में होगी वैल्यू 2। अब नेक्स्ट कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में आया 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5। ये कंडीशन चेक हो रही है कि 2 लेस देन है 5 से। हाँ जी, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो गो टू स्टेटमेंट गो टू लूप, ये क्या है, हमारा लेबल। कंट्रोल क्या होगा, लूप लेबल को फाइंड करेगा, ये डायरेक्ट मूव कर जाएगा हमारे इस लेबल पे, लूप पे। कंडीशन ट्रू होने पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। ओके, फिर ये करवाएगा सी आउट, n की वैल्यू है 2 इज़ इक्वल टू C++ एंड L, ये जो है स्टेटमेंट एंड होगी। फिर आया n की वैल्यू 2 थी दिस टाइम, फिर से इंक्रीमेंट होगा तो n की वैल्यू हो गई 3 लेस देन और इक्वल टू 5। यस, कंडीशन ट्रू है। नाउ गो टू लूप लेबल, अब फिर से कंट्रोल लूप के पास आ जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट दोबारा से एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे आ गया 3 C इज़ इक्वल टू C++। नाउ देन इंक्रीमेंट होगा अगेन, 3 से 4 हो जाएगा, 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। यस, कंडीशन ट्रू है। गो टू लूप के पास वो अगेन आ गया। यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई है इंक्रीमेंट के बाद, 4 इज़ इक्वल टू C++। नेक्स्ट इंक्रीमेंट हो गई है, 4 के बाद इंक्रीमेंट होने के बाद क्या आएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो 5 बन जाएगा। n की वैल्यू है 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। यस, ट्रू है ये कंडीशन। गो टू
लूप के पास मूव कर जाएगा कंट्रोल, और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। n की वैल्यू हो गई है 5, नाउ इज़ इक्वल टू C प्लस प्लस, ये स्टेटमेंट एंडल का मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी एंड हो गई है। फिर हमारी जो n की क्या थी, n की वैल्यू क्या थी 5 से इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। ओके, इधर ध्यान करने वाली बात है, 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, नो, कंडीशन क्या होगी, रॉन्ग है। तो ये अब गो टू लूप को ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, गो टू स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। कंट्रोल क्या हो, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई कंट्रोल ने क्या किया, गो टू स्टेटमेंट को स्किप किया और अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पर मूव कर गया। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, सी आउट एंड ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पे स्क्रीन पर क्या शो होगा, एंड ऑफ द प्रोग्राम। ओके, ये प्रोग्राम गो टू स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करती है, ये आपको मैंने एग्जांपल दे दी है, इससे आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगी गो टू स्टेटमेंट। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।